हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है सेट नंबर 30 और आपको बता दें कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सेट तैयार किया गया है और इसमें जो मैक्सिमम स्कोर विद्यार्थी लाए हैं 100 प्लस तक लाए हैं। चूँकि माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए अगर आप इस सेट को कर रहे हैं अभी इस वीडियो के साथ तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो स्कोर जो है वो लगभग 90 के आसपास हो और कम से कम 70 प्लस ज़रूर जाना है। ठीक है, दिस इज़ योर क्वालिफाइंग और ये कहें कि मेरिट मार्क्स तक के लिए आपका रहेगा। तो चलिए जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह को उधम सिंह ने किसे मारा? थोड़ा सा ये ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप इस दोनों में ज़रूर कंफ्यूज हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर कर लीजिए, क्या आंसर दे रहे हैं? क्या आप आंसर बी दे रहे हैं? बी जो है गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है माइकल ओडायर। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में गोली से मारे थे। तो इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर दूर करने का कोशिश करेंगे। चूँकि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम सीधा आंसर ही बताते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन आसान था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर के आसपास। मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया था? तो ये भी आसान है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा सी में और कंफ्यूज रहिएगा बी में। कोई सोचेंगे कि सही द्वीप रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी है, स्वराज द्वीप रख दिए थे। तो 3 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका आंसर देना भी आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, दीपावली के उस समय जो दीपावली था तो उसी दिन जो है वहाँ से उस जेल से निकल गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा कंफ्यूज में ज़रूर डाल सकता था, अगर आप एक बार भी नहीं प्रश्न देखा है तो आपको एक मौका मिल गया एग्जाम से पहले देखने का। तो राइट आंसर अगर आप डी दे रहे हैं तो गलत है, इसका राइट आंसर ए है, श्री MC सीतलवार। श्री MC सीतलवार ये कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? अगर आप केरल सोच रहे हैं तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको इनमें। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ई दिया है। जो आप केरल सोच रहे थे गलत है। केरल में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो बिहार में है, जबकि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। यानी ई आंसर हो गया 6 का, 1 से अधिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो इसका भी आंसर देना आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। हाँ, सही आंसर दे रहे, बंगाल विभाजन के समय 1905 में बंगाल विभाजन, और ये जो है ये आंदोलन 1906 में चलाया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ये भी आसान है, आप लोग जल्दी से आंसर करना चाह रहे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है, अल हिलाल का संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमे या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अगर आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये मुकद्दम या चौधरी पद किसके लिए? तो गांव के सरपंच के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है, गांव के सरपंच के लिए होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ से ये रहा, ये आसान है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा आप लोग। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो जल्दी से दे लीजिए। आप सी सोच रहे हैं, गलत आंसर है, बी राइट आंसर, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? क्वेश्चन नंबर 11। तो इनका जो है शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, 1 से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर ई है, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आप देख सकते हैं अशोक ने धम्म नीति राहुलवाद से लिया है। अशोक के धम्म एक नैतिक संहिता थी। धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आसान है, थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से। इसका राइट आंसर डी है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? अगर आप कभी भी जीके पढ़े हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं, ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया, ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट भी है,
तो आप सही सोच रहे हैं, अकबर के समय में शासनकाल में हुआ था। 1600 ईस्वी के आसपास, 1605 तक अकबर का शासनकाल था ना, इसलिए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। हाँ सही आंसर दे रहे हैं, केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह रहा है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिहार में जल मंदिर, ये भी आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। पावापुरी में, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो सही सोच रहे हैं, राज सूची में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। राज सूची का विषय है पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आंसर कर लीजिए। इसका राइट आंसर यह है, चौकीदारी कर का भी विरोध किया था नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1930-31 में। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, तो आप लोग अंत में ज़रूर अपना अपना स्कोर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगा, किस कारण? थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको डाल सकता है, थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ जाएगा इसमें। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आप जो सोच रहे हैं ना उससे थोड़ा सा अलग हट करके है। आप सोच रहे हैं सोच रहे हैं कि ये गणपति उत्सव शुरू किया, ये तो सही है, लेकिन लोकमान्य के रूप में इस काम से ये फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर। सरकार ने रैन मर्डर केस में अभियुक्त बना दिया था क्योंकि इनकी जो पत्रिकाएं चली थी मराठा, उसमें जो इन्होंने कुछ लिखा था, इसका कारण जो है मर्डर का अंग्रेज इस पर थोप देते हैं, तो उसके बाद से ही ये जाने जाते हैं लोकमान्य के रूप में। तो 19 का सी राइट आंसर है। 20 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल सकता था। बहरहाल इसका राइट आंसर हम सीधा बता दे रहे हैं, डी राइट आंसर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो है समाचार पत्र, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 है। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अगर बिहार का कुछ इतिहास पढ़े तो आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर सही है, राहुल शंकरत्यान, ए राइट आंसर है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, आसान है और बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ए है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ट्रेन लूटी गई थी। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 23 सेम बिहार इतिहास से संबंधित है। 23 का राइट आंसर ए है, फूलन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया है। ये यहाँ पे रहता बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तब उसका गठन 1934 में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बिहार समाजवादी पार्टी, इसलिए राइट आंसर ए है। 24 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली, इसका भी आंसर आप लोग जानते हैं, जल्दी से कर लीजिए। 24 का रॉबर्ट क्लाइव, सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। इनमें से किसने 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो आसान है, 25 का यह स्वामी विवेकानंद। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो थोड़ा सा आप ऑप्शन से इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे चित्रकार का स्वर्णिम युग माना जाता है जहांगीर के समय में, लेकिन अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो गलत आंसर है। 26 का अगर आप सी दे रहे हैं तो ये गलत आंसर है, ये होगा अकबर के समय में। चित्रकारी के कारखाने बनाए गए अकबर के समय में। ठीक है, जबकि चित्रकला का अच्छा माना जाता है मुगल काल में जहांगीर के समय में। स्थापत्य कला माना जाता है शाहजहां के समय में। ठीक है, ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का एक भाग है? 27, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता था। अगर आप ये दे रहे हैं तो गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ए है, डेनमार्क। 27 का राइट आंसर ए है, डेनमार्क का पार्ट से ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क में पड़ता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, तो इसका राइट आंसर ए है, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार इतिहास पढ़े तो आप आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर सी है, मौलाना मजहरूल हक थे बिहार में होम रूल लीग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? जस्ट इससे पहले क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, इसी तरह क्वेश्चन था ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 यस, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, राइट आंसर होगा। मैडम भिकाजी काम आई, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये कहाँ हुआ है? स्टुटगार्ट में हुआ था, स्टुटगार्ट में हुआ था। तो 31 का सी राइट आंसर आप लोगों ने सही आंसर सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर श्रेणी काफ़ी बार चर्चा हुआ? अगर आप बिहार भूगोल पढ़े हैं, पश्चिमी चंपारण भाग में पड़ जाता है ना, 32
क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए है पश्चिमी चंपारण। जो हिमालय का तराई भाग है ना, यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी मिलती है। शेरशाह का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर जल्दी से कर लीजिए। यह सही आंसर है। सासाराम पार्ट्स में, सासाराम में पड़ता है शेरशाह का मकबरा, तालाब के बीच में बनाया गया है। पूना समझौता देखिए जानते हैं 1932, लेकिन डेट देकर आपको कंफ्यूज कर दिया है। जल्दी से अनुमान लगा लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सी राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932। अगर आपने ये दिया तो गलत आंसर, 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन हो जाएगा। सबसे लंबी नदी रहती तब नील नदी हो जाता। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा, 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कहाँ है, कौन सी है। तो जो हिमाद्री है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमाद्री वाला रीजन में पड़ जाता है। तो ये हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 जल डमरू मध्य। ये अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं फोकस करके तो इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन को पढ़ लीजिए और थोड़ा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। राइट आंसर भी है दो भूखंड को विभाजित करने वाली जल पट्टी। जैसे मान लीजिए कि भारत है और इधर श्रीलंका है, ठीक है, और इसके बीच ये दोनों अलग हो रहा है। यहाँ पर जलीय पार्ट जो है ना, ये कहलाता है जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर है पाक जल डमरू मध्य। तो दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, स्थल की पट्टी नहीं, जल की पट्टी कहलाता है जल डमरू मध्य। तो 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी शायद किया भी होगा। चलिए, क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर है। आप कन्फ्यूजन में कावेरी में आइएगा, कृष्णा में आइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है, कृष्णा नदी पर है अलमाटी। अलमाटी माटी, माटी श्यामला रंग, कृष्णा याद रखिए। और एक और है कावेरी नदी पर जो डैम है उसको क्या बोलते हैं, अलमाटी के अलावा एक और है, हाँ ध्यान में आ गया, मैटूर डैम। मैटूर बांध अगर पूछेगा कि मैटूर डैम जो है टॉ है मैटूर डैम, तो वो है कावेरी नदी पर, ठीक है। और अलमाटी है कृष्णा। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इसलिए हमने आपको बता दिया। माटी, माटी क्या होगा, श्यामला, श्यामला कृष्णा, कृष्णा श्याम का प्रतीक है, ठीक है। भारत के किस राज्य में खारे जल का सबसे बड़ा झील, तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी राइट आंसर ओडिशा। ओडिशा में कौन सी झील है, चिल्का झील है। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है, किस देश में द्विदलीय पद्धति, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ यूएसए हो जाएगा। यूएसए में द्विदलीय पद्धति है, भारत में बहुदलीय पद्धति है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, जानते हैं। ये 52वां संविधान संशोधन, और अनुसूची पूछेगा तब 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, आसान है। सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन सा चुना गया, तो नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 42 का डी राइट आंसर। 43 विश्व में सबसे बड़ा ग्रान यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तो जानते हैं वेस्ट बंगाल का एरिया पड़ जाता है, सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो स्कोर है वो 80 के आसपास, हम यूँ कहें कि 90 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन 70 तो हर हाल में आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, और आप लोग क्या करिएगा, कन्फ्यूजन पड़ जाएगा गोदावरी और कावेरी। तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की लग जाएगा गंगा। देखिए लिखते हैं दक्षिण भारत की गंगा, थोड़ा ये लंबा नाम आ रहा है दक्षिण भारत की गंगा, तो लंबा में छोटा, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, दक्षिण गंगा छोटा में लंबा, तो ऐसे करके रखिएगा याद, तो नहीं भूलिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसमें आप गलती कर सकते हैं। चलिए कोशिश करिए, क्या आंसर होगा 45 का। 45 का क्या होगा, तो इसका आप सोच रहे हैं कि 1930 में किया गया दांडी यात्रा के दौरान, तो ये गलत आंसर सोच रहे हैं। इसका राइट आंसर ये है 1916 में किया गया साबरमती आश्रम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45 का ए राइट आंसर है। चलिए 46 पे आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए। प्रतिवर्ष सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे थल सेना दिवस, तो 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा 15 जनवरी को। किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी, ये भी आसान है, जल्दी से आंसर कर लीजिए। तो मुंबई को कहा जाता है, राइट आंसर। कोलकाता नहीं देना है, मुंबई को कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था ये प्रश्न, बहरहाल इसका राइट आंसर डी है चौकीदारों का जो आय है इसको शामिल किया जाता है, जबकि पेंशन को, तस्करों की आय को और गृहिणियों की सेवा इस सब शामिल नहीं किया जाता। इनमें से डी राइट आंसर है, इसको शामिल किया जाता है। मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है, तो ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 यस राइट आंसर हो जाएगा बी,
प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आसान है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन मुख्यालय नेपाल काठमांडू मिल जाएगा, राइट आंसर है। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग आंसर ट्राई कर लो क्या होगा। इसका राइट आंसर 2030 हो जाएगा। 2030 तक 100% साक्षरता लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसे भी साक्षरता में बिहार सबसे पिछड़ा है, 61% है साक्षरता दर। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनने जा रहा है अररिया में, कैमूर में नहीं। हाँ, कैमूर में वन ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है, लेकिन अररिया में बनने जा रहा है दूसरा चिड़ियाघर। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? ये भी आसान है, जल्दी से कर लीजिए, बहुत चर्चा में रहा है फूड पार्क वाला। क्वेश्चन नंबर 53 सही सोच रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर। 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा मुजफ्फरपुर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा आप लोग बिहार करेंट अफेयर्स भी देख करके जाइएगा। 5 से 10 क्वेश्चन रह सकता है टोटल करेंट अफेयर्स का। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? 54 जल्दी से आंसर कर लीजिए आप लोग। हाँ, राइट आंसर है पूर्णिया में चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो पटना में है, दरभंगा में है, भागलपुर में और चौथे पूर्णिया में निर्माण किया जा रहा है। 54 का ये राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया? तो हाल ही में किया गया, बहुत चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है, तो राजगीर नालंदा में किया गया। 55 का बी राइट आंसर है। 56 ये साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। सर्कोलेम्मा कहाँ की झिल्ली को ढकती है? 56 जल्दी से ट्राई कर लीजिए। 56 का राइट आंसर सी है, मांसपेशी फाइबर को। पीलिया में क्या होता है? जॉइंटिस रोग को पीलिया बोलते हैं, इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। 57 का राइट आंसर ए है। 58 डब्ल्यूबीसी को सत्य सेल क्यों कहते हैं? कोई भी सेल सत्य तभी होगा जब उसमें केंद्रक पाया जाएगा, तो राइट आंसर ए है, केंद्रक की उपस्थिति के कारण। 58 का राइट आंसर ए है। प्रोटीन जो संरचनात्मक जीन भी होती है और एंजाइम भी, इनमें से कौन सा है? 59 क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर डी दिया है, मायोसिन, ट्रिप्सिन नहीं है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 का डी राइट आंसर दिया है, मायोसिन। मायोसिन यह प्रोटीन है, यह संरचनात्मक प्रोटीन भी है और एंजाइम भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? ग्लैंड्स क्या होगा? जो विशेष प्रकार के द्रव जो एंजाइम स्रावित करेगा, तो अधिविक ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जिगर यानी यकृत, जिगर को यकृत यानी लीवर बोलते हैं, इससे पित्त स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा, ये कोई स्रावित नहीं करता, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 का डी हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। अमीबा में लैंगिक जनन सामान्य विधि क्या है? 61 सी राइट आंसर है, द्विविभाजन द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन द्विविभाजन द्वारा होता है। मिल्बेमाइसिन यह रसायन है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? 62 जल्दी से सोच लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। ये कृषि कीटक उन्मूलन में किया जाता है, कीट को उन्मूलन करने में किया जाता है। प्रकंद आलू में जो खाते हैं उसको कंद और अदरक में जो खाते हैं उसको प्रकंड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सी राइट आंसर है। 64 समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 64 बायोलॉजी में। तो ये है एनाफेज अवस्था में, एनाफेज में, प्रोफेज में नहीं, एनाफेज में अलग हो जाता है। बीज का निर्माण जानते हैं आप लोग, जल्दी से आंसर कर लीजिए। बीजांड से होता है बीज का निर्माण, बीजांड से। फल का निर्माण अंडाशय से, ठीक है। 66 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहरे को बेधने वाली लैंप प्रयुक्त तो गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 66 सी राइट आंसर नियॉन होता है। परमाणविक नाभिक की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 67 रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। 68 रैखिक एवं ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? 68 इसका राइट आंसर है पैर में। देखिए हृदय में, हमारा हृदय जो है अनैच्छिक गति होती है, हम अपने अनुसार कंट्रोल नहीं करते हैं। यकृत में अनैच्छिक होता है, फेफड़ा में अनैच्छिक होता है, ऐच्छिक पैर में होता है। आंतरिक गति निर्धारण, इसका आंसर आसान है, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। 69 का क्या आंसर होगा? क्या सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं, दिल, धड़कन जो होता है ये मानव शरीर के आंतरिक गति निर्धारक धड़कन होता है, हार्ट होता है, और इसमें भी अनैच्छिक क्रिया होती है। वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन है कि नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़े हैं ना, उसी संदर्भ में जल्दी से आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का डी राइट आंसर सही सोच रहे हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्र का अभाव पाया जाता है और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है। ओम का नियम लागू नहीं होता इनमें से कहाँ? 71 वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का ये 71 का डी राइट आंसर। एक आदर्श आमीटर में जो है
ओम का नियम लागू नहीं होता है। 71 का डी राइट आंसर है। 72 भी इंपॉर्टेंट है। धारावाहक तार कैसा होता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का सी राइट आंसर है, न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके समस्या को जो डाउट है उसको दूर ज़रूर कर देंगे। चूँकि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, आगे पढ़ाई भी करनी है, तो जल्दी जल्दी हम सीधा आंसर बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियाँ, तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के। उस धातु को पाचन है जिसकी प्रकृति विषैली नहीं होती है, तो स्वर्ण की विषैली नहीं होती है। 74 का बी राइट आंसर। बाकी कोबाल्ट, कैडमियम और क्रोमियम का होता है। 74 का बी आंसर हो जाएगा। 75 पढ़ लीजिए। वायु में कौन सी नहीं होती है, इनमें से कौन सी गैस नहीं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही, बच गया ये दोनों में ट्राई कर लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? 75 का डी राइट आंसर। रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी क्रिप्टॉन पाया जाता है। चिड़ियों के उस समूह को पाचन है जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे के समान रहते हैं, तो उल्लू, बाज और चील, ये भोजन में समानता है, बाकी ये सब में असमानता है। 76 हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77। उकाई परियोजना बहुत फेमस परियोजना है, किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उर्वरों की अपेक्षा खेतों में खाद और उर्वरक में अंतर होता है, खाद का उपयोग ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जैव निम्नीकरणीय यानी आसानी से गल सकता है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी सही है। और खाद से मृदा में सूक्ष्म बनती है, ये भी सही है। तो ए बी सी सही है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये इसलिए ये सलाह नहीं दिया जाता है। ए बी सी किस में आ जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही पहचान सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। 79 आंसर सोच के दीजिए। 79 राइट आंसर बी है, रेशम कीट में। अगर बात सोच रहे हैं तो गलत आंसर है, राइट है रेशम कीट में। राज्यों को वह समूह चुनिए जिनके समूह तट पर अरब सागर क्या होता है? पश्चिमी तट होता है ना। पश्चिमी तट पर क्या हो जाएगा? देखिए, उड़ीसा तो पूर्वी तट में आ जाता, नहीं होगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें उड़ीसा आ गया, नहीं होगा। गुजरात तो तटीय क्षेत्र प्रदेश तो पड़ता नहीं है, इसका समूह तटीय नहीं पड़ता है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 में आ जाइए। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग पहले प्रकोप पुष्टि की है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए। राइट आंसर डी है, यह है इक्वेटोरियल गिनी। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? ये भी नया क्वेश्चन हो जाएगा। 82 थोड़ा सा गलती हो सकता है, लेकिन राइट आंसर सी है, जीन एरिक वर्गेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता दी है? तो ऑपरेशन दोस्त का नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत किया। जो सोच रहे हैं ना आंसर, वो नहीं है। 84 का सोच लीजिए। राइट आंसर ए है, त्रिपुरा नहीं है, नागालैंड नहीं है, ए राइट आंसर झारखंड। महाराष्ट्र के CM ने अहमदनगर का नाम चेंज क्या कर दिया? अहिल्या देवी नगर कर दिया। 85। 86 भी करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? ये भी थोड़ा सा घुमा देगा आपको। 86 जो सोच रहे हैं वो राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर डी है, उत्तराखंड। गुजरात सोच रहे थे, गलत आंसर है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का है, 86 तक GK GS का था। तो हम यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन प्रेषित कर रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा और 120 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। 87 देख लीजिए, 88 देख लीजिए, 89, 90, 91, 92, 93, 94। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 95, 96 इसे बनाना पड़ेगा। ऐसे सीधा आंसर कि आपको हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तब लिखिएगा, हम आपका सॉल्यूशन भेज देंगे। 97 देख लीजिए, 98, 99 है, फिर 100 है, मैथ का है। 101 रीजनिंग का है, थोड़ा ये टफ है। 102 आसान है, रीजनिंग में डिक्शनरी वाला है। 103 आसान है, बना लीजिएगा, दर्जी वाला बना लीजिएगा। फिर 105 भी आसान है, कोडिंग डिकोडिंग। 106 दर्पण वाला है। 107 भी आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। 108, 109, 110, 111, 112, यहाँ आ जाइए। 113, इसको बना के देखिएगा आप लोग। 114 बन जाएगा। 115 भी आसान है, बन जाएगा। 116 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 116 का सी राइट आंसर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। 116 का सी राइट आंसर है।
117 राज्यसभा के इतिहास में सदन के सभापति के पैनल में शामिल होने वाली मनोनीत सदस्य कौन बन गई है? तो ये पीटी उषा बन गई है। 117 का डी राइट आंसर है। 118 कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रजत पदक जीती थी, स्वर्ण पर, गोल्ड मेडल नहीं। राइट आंसर बी है। 118 का बी राइट आंसर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? 119 राइट आंसर डी है, अबू धाबी में खोला जाएगा। 120 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानववादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जल्दी से ट्राई कर लीजिए, ये दिया गया है सोनम वांगचुक को। तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और जो आंसर है पूरा का पूरा हम नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ओके, गुड बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।